Welcome back again for another interesting video of business economics or managerial economics. Today we are going to discuss business economics or managerial economics relationship with other subject. हम लोगों ने पहले नेचर या स्कोप में भी पढ़ा था कि इंटरडिसिप्लिनरी है ये जो सब्जेक्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी. बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट. और स्कोप में पढ़ा था कि एलाइड डिसिप्लिन्स. तो इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट से लेकर एक अलग सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स बना दिया गया है. तो कौन कौन से बेसिकली मेन सब्जेक्ट से हमने मेन टॉपिक्स लिए हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले डिस्कस करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. यानी कि स्टैटिस्टिक्स से भी जो टॉपिक लिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बिजनेस फर्म को बहुत हेल्प करते हैं इन मैनेजिंग अ बिजनेस फर्म एंड अचीविंग मैक्सिमम प्रॉफिट. तो कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ते हैं. व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डेटा होता है. ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं डिमांड फोरकास्टिंग, सेल्स फोरकास्टिंग, एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम वेरिएंस एनालिसिस भी पढ़ते हैं. प्रोबेबिलिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्टैटिस्टिक्स का है मगर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं. एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फोरकास्टिंग टेक्निक्स भी स्टैटिस्टिक्स से ली गई हैं जो हम अप्लाई करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में. नेक्स्ट वन इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स से कौन कौन से हमने टॉपिक लिए हैं. वेक्टर एनालिसिस, अलजेब्रा, कैलकुलस, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स एंड लॉगरिथम्स हम यूज़ करते हैं. बेसिकली इकोनोमेट्रिक्स में हम ये सारी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं इन मैनेजिंग अ बिजनेस फॉर्म. बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग. अकाउंटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है एक बिजनेस फर्म या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के लिए. क्योंकि हम बैलेंस शीट हमारी फर्म को हमें पता लगती है कि हमारी फर्म कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है. इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट ही हम अपने फर्म को वैल्यूएट करते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये सारी टेक्निक्स हम बिजनेस में एम्प्लॉय करते हैं. नेक्स्ट वन इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च. ऑपरेशन रिसर्च से कौन कौन से टॉपिक्स लिए गए हैं. जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग लिया गया है, वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री मॉडल्स हम इसमें यूज़ करते हैं, गेम थ्योरी यूज़ करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग. थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग हम क्यों यूज़ करते हैं बिजनेस में. क्योंकि बिजनेस जो है वो अनसर्टेनिटी एंड रिस्क एसोसिएट होता है बिजनेस फॉर्म में. तो एक हमें ऐसी थ्योरी चाहिए होती है अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी जो हमें बहुत ही कॉन्क्रीट और एक्यूरेट डिसीजन दे सके. ठीक है. तो इसलिए हम थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग, जिसमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी हम जान पाते हैं. नेक्स्ट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स. देखो, इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. अगर हम एक इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है. अगर हम पूरी इकोनॉमी ऐसा होल ले रहे हैं तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे इन्फ्लेशन टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें. ठीक है. इन्फ्लेशन, जीडीपी, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ मॉडल्स भी हम इसमें पढ़ते हैं. तो रिलेशनशिप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स विद अदर सब्जेक्ट में कौन कौन से मेन सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं. बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड statistics, business economics and mathematics, business economics and accounting, business economics and operation research, business economics and theory of decision making, business economics and economics. और हमें ये सारे टॉपिक्स लिखना ज़रूरी होगा अगर हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं. थैंक यू. आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.